ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ो कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए। भाई महमूद साहब तशरीफ रखें। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए। हमारे देश के मेहमान तालिबान हुए। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए। हमारे देश के मेहमान तालिबान हुए। कभी बड़ा जल्दी कर लो, जो कुछ करना है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में बाधा पड़ जाता है। जो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जहन में बसा लें कि आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी तादाद है तो ये तय कर लें, बल्कि आपको ये काम करना है कि अपना वोट तो आपको पोल करना ही है, अपना वोट तो डालना ही है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने घर के लोगों का एक एक वोट पड़वा दें। अपने मोहल्ले में अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का कोई भी वोट घर में रुकने न पाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी ये हो जाता है कि साहब सरवर साहब तो जीत रहे हैं, एक हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही धोखा हो जाता है। एक वोट की बहुत कीमत है, एक वोट की बहुत कीमत है। अपने घर से सवेरे निकल आइएगा और अपने साथ अपने रिश्तेदारों को लेकर निकलिए और एक एक वोट डाल दीजिए। कोई भी वोट आपका बचने न पाए, तब आपकी जीत है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी और कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। दोस्तों समझिए इशारा किधर है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। दोस्तों, हम लोग जिस मकसद से यहाँ पर हाजिर हुए हैं और आप लोगों की तादाद बता रही है कि आप भी पूरी तरीके से ये तय कर चुके हैं। मेरे शेर आपको पसंद आए कि नहीं पसंद आए, पहले तो ये बताइए। अगर पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाकर बताइए और फिर हाथ उठाकर बताइए कि आपका वोट सरवर आलम साहब को जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, ये बात हुई। इंशाअल्लाह अब ये अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कुछ शेर सुनाऊं? सुनिए शेर सुनाता हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के
हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। एक बार फिर आपसे यही अपील है कि असदुद्दीन साहब जो आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं, इनके हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि सरवर आलम साहब की जीत भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत है। अवैसी साहब ने एक परचम लहराया है जिसके तले इकट्ठा करना चाहा है मजलूमों को, मजदूरों को, मजबूरों को, और ये ताकत उनकी है। जो आप यहाँ पर बैठे हैं, ये सब उनकी ताकत है, और उनके बाजुओं को पूरी तरह मजबूत कीजिए। 11 तारीख आने वाली, 11 तारीख को याद रखिए कि आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए, आपका वोट एक जगह पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिखर गए तो फिर मामला खराब हो गया, फिर वो हो जाएगा जो आप नहीं चाहते। अगर आप ये चाहते हैं कि वो न होने पाए, और जो आप चाहते हैं कि ये हो, उसके लिए जरूरी है कि आप बिखरे ना, एक जगह आपका वोट पड़ जाए, एक एक शख्स का वोट पड़ जाए, तो इंशाअल्लाह तस्वीर कुछ और दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।